अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 1 सेट्स जो है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनके हमने आंसर देने हैं। 3 फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट, तो इसकी 3 फॉर्म्स लिखनी है सेट को डिस्क्राइब करने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 का जो आंसर है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 है टेबलर फॉर्म और नंबर 3 है सेट बिल्डर फॉर्म। ये हैं 3 फॉर्म्स। अब पार्ट 2 है डिफाइन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट, तो हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को डिफाइन करना है। तो ये है पार्ट 2 का आंसर। इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड with the help of a statement, it is called descriptive form। तो ये पार्ट 2 का आंसर आ गया। इसके बाद पार्ट 3 है व्हाट डज द सिंबल मीन। ये जो लाइन लगी हुई है ना, वर्टिकल लाइन, इसका मीन बताना है, इसका मीनिंग क्या है। ये है पार्ट 3। ये जो सिंबल है ना, सिंबल मीन्स सच दैट, ये जो वर्टिकल लाइन है इसका मीनिंग है सच दैट। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 4 है राइट द नेम ऑफ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स अंडर कंसिडरेशन। तो इसका आंसर लिखते हैं। पार्ट 4 द सेट कंसिस्टिंग of all the elements of given sets under consideration is called universal set। अब है पार्ट 5 व्हाट इज मेंट बाय डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग लिखते हैं क्या है। 2 सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। 2 सेट लेने हैं, अगर उनके दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो होंगे डिसजॉइंट सेट्स। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 1 है द सिंबल दिस मीन्स। ये जो सिंबल है इसका मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग होता है एंड, तो ब्लैंक में आएगा एंड। अब पार्ट 2 है द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स है। यहाँ पे आना इंटरसेक्शन पार्ट 2 में। अब पार्ट 3 है अ सेट विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। तो पार्ट 3 का आंसर है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट।
पार्ट 4, टू सेट्स आर कॉल्ड इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम एंड नन ऑफ द सेट्स इज सबसेट ऑफ द अदर। तो ये आएगा ओवरलैपिंग, इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। पार्ट 4 में क्या लिखना है, ओवरलैपिंग होंगे तो उनके दरमियान कम से कम कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन, ओवरलैपिंग। ठीक है। अब पार्ट 5, इन सेट्स द यूनिवर्सल सेट एक्ट एज आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन। यहाँ पे आना आइडेंटिटी पार्ट 5 में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है टिक द करेक्ट आंसर। पार्ट 1 है टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज द सिंबल। जो एम्प्टी सेट को राइट करने के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है। तो ये तो होता है यूनियन के लिए, ये सबसेट के लिए, ये फाई होता है एम्प्टी सेट के लिए, और ये इंटरसेक्शन के लिए होता है। तो पार्ट 1 का आंसर आएगा सी। तो इसको हमने टिक करना है, ये जो है। ठीक है, पार्ट 1 का सी पार्ट। अब पार्ट 2 है जो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कैन बी रिटन एज। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिखते हैं, ये होता है बी डिफरेंस ए, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स होंगे, ये ए सेट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखेंगे ए प्राइम, ये आएगा बी। पार्ट 2 का बी आंसर। अब पार्ट 3 है इफ सेट ए 1 3 और सेट बी है 1 2 3 देन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है इनका। सेट दिया हुआ है ए 1 3 और सेट बी दिया हुआ है 1 2 3। तो जब इनका यूनियन फाइंड करेंगे 1 3 यूनियन 1 2 3, तो यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 3, इसमें भी है 1 3 1 2 3, ये आएगा 1 2 3। तो ये आ गया ए यूनियन बी का। तो ये जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ 3, इसका कोई आंसर ही नहीं है 1 2 3, तो ये हम नहीं लिखते। फिर अगर ये होता आंसर इसमें तो हम टिक कर देते। अब पार्ट 4 देखते हैं इफ़ ए इक्वल 1 3 और बी इक्वल 1 2 3 देन ए यूनियन बी। तो यही हमने किया है अभी। तो ये आएगा 1 2 3, इसका यूनियन आएगा 1 2 3। तो ये आ गया पार्ट 4 का ए। बी डिफरेंस ए इज रिप्रेजेंटेड बाय। बी डिफरेंस ए को हम कैसे लिखते हैं, ये होगा ए डिफरेंस बी, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये होगा बी डिफरेंस ए और ये होता है ए यूनियन बी। तो ये आएगा पार्ट 5 का सी, हमने टिक कर दिया। इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए किसके इक्वल होता है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, पेज नंबर 12 पे है। ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट के इक्वल। ये है प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, पेज नंबर 12 पे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इक्वल होता है यू के, यही है ना। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इक्वल होता है यू के। तो ये आ गया, तो ये आपने याद रखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो सेट दिए हुए हैं हमने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पार्ट 1 जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है सेट ए इक्वल 5 6 7 8। तो ये नेचुरल नंबर है 5 से 8 तक। तो हम लिखते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x belong to natural number। तो हम इसको लिखेंगे x such that x belong to natural number and 4 लेस है x से एंड x लेस है 9 से, यानी कि 4 से बड़े हैं और 9 से छोटे हैं ना नेचुरल नंबर 5 6 7 8। तो हम लिखेंगे 4 लेस है x से और x लेस है 9 से। तो ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2,
सेट बी दिया हुआ है 0 1 2, ये होल नंबर है तो हम इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू w, w होल को जाहिर करता है, एंड x लेस है 3 से, यानी कि 3 से छोटे होल नंबर हैं, तो ये लिख दिया हमने x लेस देन 3। अब पार्ट 3 सेट सी दिया हुआ है a e i o u, तो ये वोवल्स है तो हम लिख लेंगे इसको पार्ट 3 को x सच दैट x इज अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद पार्ट 4 है सेट डी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 100। नेचुरल नंबर्स किससे हैं? ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े हैं नेचुरल नंबर, तो ये लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड x ग्रेटर देन है 100। तो पहले x सच दैट लिखना है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड x ग्रेटर देन 100। अब पार्ट 5 ई सेट जो दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। पार्ट 5 x सच दैट x बिलोंग टू ओ, x सच दैट तो लिखना है, फिर उसके बाद जो सेट होगा वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे एंड, फिर कंडीशन 1 से बड़े और 10 से छोटे हैं और नंबर लिखेंगे 1 लेस है x और x लेस देन है 10। तो ये हो गया पार्ट 5। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबलर फॉर्म। ये जो 4 सेट दिए हुए हैं इसको हमने डिस्क्रिप्टिव और टेबलर फॉर्म में लिखना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। सेट ए जो दिया हुआ है वो है x such that x belong to w and x less than 7। तो जो सेट ए दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू w, यानी कि x बिलोंग कर रहा है होल नंबर को, एंड x लेस देन 7, और x जो है 7 से छोटा है, तो क्या हम लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 7। लेस देन 7। अब हम इसको टेबलर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 से छोटे हमने होल नंबर लिखने हैं। तो ये 7 से छोटे होल नंबर लिख लिए। तो ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया। तो इसके बाद पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है सेट बी इक्वल है x सच दैट x बिलोंग टू e एंड 3 लेस देन x और x लेस देन 12। तो 3 छोटा है x से और x छोटा है 12 से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 लेस देन x और x लेस देन 12, x लेस देन 12। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि x को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 लेस देन x को x ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 छोटा है x से। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, x बड़ा है 3 से। तो 3 से बड़े और 12 से छोटे इवन नंबर्स होने हैं।
3 से बड़े और 12 से छोटे इवन नंबर्स। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स greater than 3 and less than 12. Greater than 3 and less than 12। तो इसको हम टेबलर फॉर्म में लिखेंगे। तो जो इवन नंबर है 3 से बड़े होने और 12 से छोटे होने, और इवन नंबर 3 से बड़े और 12 से छोटे। 3 से बड़े कौन से होंगे? 4, 6, 8, 10 और 12 से छोटे तो ये होंगे इवन नंबर्स 4, 6, 8, 10। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 है सेट सी x such that x belong to z and -2 less than x and x less than +2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 लेस देन x और x लेस देन +2। इसका मतलब क्या हुआ? x लेस देन है +2। x सच दैट x बिलोंग टू z। x किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ इंटीजर्स को। और इंटीजर्स क्या हैं? -2 लेस देन x और x लेस देन है +2। तो x लेस देन +2 का मतलब क्या है कि +2 से छोटे, एंड -2 लेस देन x इसका मतलब है -2 से बड़े। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -2 लेस देन x। अगर इनइक्वालिटी को चेंज करें तो क्या होएगा? ये चेंज हो जाएगा। अगर इसको इस तरफ लिख लें तो -2 ग्रेटर देन है x ग्रेटर देन है -2, -2 से बड़े और +2 से छोटे इंटीजर्स का सेट है। तो इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन +2। सेट सी को लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन +2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -2 से बड़े क्या होंगे? -1, 0, 1, 2। -2 से बड़े यानी कि -1, 0, 1, और 2 से छोटे क्या होंगे? 1, 0 और -2। इन दोनों के दरमियान वाले होने हैं। तो ये कौन से होंगे? -1, 0 और 1। तो इसको हम टेबलर फॉर्म में लिख लेंगे -1, 0, 1। तो ये आ गई टेबलर फॉर्म। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 4 है d = x such that x belong to p and x less than 15। x बिलोंग टू p, p का मतलब प्राइम नंबर। तो x लेस देन 15, 15 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका सेट लिखना है। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। तो इसको हम लिख सकते हैं टेबलर फॉर्म में 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो 1 पे डिवाइड हों या वो अपने आप पे खुद डिवाइड हों। जैसे कि 2 है, ये 1 पे डिवाइड होता है या 2 पे डिवाइड होता है। 3 1 पे डिवाइड होता है या 3 पे डिवाइड होता है। और 4 जो होता है, 4 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी और 4 पे भी। तो इसलिए हमने उसको प्राइम नंबर में नहीं लिखा। इसके सिर्फ 2 डिवाइज़र होने चाहिए, या 1 या वो इटसेल्फ। तो इसलिए ये आ गया 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो
तो ये आगे प्राइम नंबर लेस देन 15। तो यही क्वेश्चन में कहा था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी एंड एक्स लेस देन 15। तो एक्स बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर के सेट को, तो प्राइम नंबर कौन से होने चाहिए, 15 से छोटे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ सेट ए इक्वल 3 4 5 6 एंड बी इक्वल 2 4 6 देन वेरीफाई दैट। ये हमने दो पार्ट हैं, इसको वेरीफाई करना है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, और पार्ट 2 है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, पार्ट नंबर 1 को। सेट ए जो दिया हुआ है वो है 3 4 5 6, और सेट बी दिया हुआ है 2 4 6। तो हमने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। तो लेफ़्ट हैंड साइड को करते हैं ए यूनियन बी। सेट ए के जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो लिखते हैं 3 4 5 6, यूनियन बी के 2 4 6। तो इनका हमने यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाते हैं जो सेट ए में हो या बी में हो। तो पहले 2 आएगा, फिर 3 4 5 6। तो ये आ गया ए यूनियन बी, ये लेफ़्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में बी यूनियन ए। तो सेट बी के एलिमेंट हैं 2 4 6, यूनियन ए के एलिमेंट हैं 3 4 5 6। तो इनका हम यूनियन फाइंड करते हैं 2 3 4 5 6। तो ये इसका आ गया यूनियन। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम अबव इट इज़ वेरीफाइड दैट, फ्रॉम अबव इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पहले। ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं 3 4 5 6, और सेट बी के एलिमेंट 2 4 6। तो इनका इंटरसेक्शन आएगा जो कॉमन एलिमेंट होंगे। 3 इसमें नहीं है और 4 इसमें है, 4 इधर भी है और इधर भी है, तो 4 को लिख लेंगे। 5 नहीं है, 6 और 6 कॉमन है तो 6 को लिख लिया। 4 और 6 कॉमन एलिमेंट आ गए। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड करते हैं। बी इंटरसेक्शन ए, तो सेट बी के एलिमेंट लिखते हैं। सेट बी के हैं 2 4 6, सेट ए के एलिमेंट हैं 3 4 5 6। तो कॉमन एलिमेंट 2 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है तो 4 को लिख लेते हैं। 6 भी कॉमन है, तो ये दोनों का आंसर सेम आ गया। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम अबव इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इफ़ x इक्वल 2 3 4 5 एंड y इक्वल 1 3 5 7 देन फाइंड x डिफरेंस y डिफरेंस x। तो पार्ट 1 को करते हैं। इसमें हमने डिफरेंस फाइंड करना है। सेट x इक्वल है 2 3 4 5,
और सेट वाई दिया हुआ है 1 3 5 7। तो पार्ट 1 करते हैं। एक्स डिफरेंस वाई 2 3 4 5। सेट एक्स को लिखा, इसके बाद सेट वाई 1 3 5 7। तो सेट एक्स के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट वाई में मौजूद नहीं हैं। तो 2 सेट वाई में मौजूद नहीं है तो 2 को लिख लेंगे। 3 मौजूद है तो 3 को नहीं लिखेंगे। 4 भी सेट वाई में नहीं है तो 4 को लिख लिया। 5 है तो 5 को नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया एक्स डिफरेंस वाई। अब पार्ट 2 में वाई डिफरेंस एक्स मालूम करना है। तो सेट वाई के एलिमेंट लिखेंगे 1 3 5 7 और सेट एक्स के एलिमेंट हैं 2 3 4 5। तो सेट वाई के वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट एक्स में मौजूद नहीं है। तो 1 सेट एक्स में मौजूद नहीं है तो 1 को लिख लेंगे। और 3 मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 7 मौजूद नहीं है तो 7 को लिख लेंगे। तो ये आ गया वाई माइनस एक्स। तो इसको वाई माइनस एक्स भी पढ़ सकते हैं या वाई डिफरेंस एक्स है। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इफ़ सेट ए इक्वल है ए सी ई जी, बी इक्वल है ए बी सी डी एंड सी इक्वल है बी डी एफ एच, देन वेरीफाई दैट। पार्ट 1 ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। और पार्ट 2 में है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो पार्ट 1 को करते हैं। तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं पार्ट 1 की। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं ए सी ई जी। इसके बाद यूनियन ब्रैकेट सेट बी के एलिमेंट ए बी सी डी यूनियन सेट सी के एलिमेंट बी डी एफ एच ब्रैकेट। तो ये आ गई ए सी ई जी यूनियन। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। ए बी सी डी, बी डी तो आ गया, एफ एच आए, एफ एच। तो ये इनका यूनियन आ गया। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे। ये आएगा ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो ये आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यह लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो लिखेंगे ब्रैकेट सेट ए के एलिमेंट ए सी ई जी यूनियन सेट बी के एलिमेंट ए बी सी डी ब्रैकेट यूनियन सी के एलिमेंट बी डी एफ एच। तो इनका यूनियन पहले फाइंड कर लेते हैं। यह आ गया ए बी सी डी ई जी। तो ये इनका यूनियन आ गया, यूनियन बी डी एफ एच। तो ये आएगा ए बी सी डी
E, F, G और H। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड A, B, C, D, E, F, G, H और राइट हैंड साइड A, B, C, D, E, F, G, H दोनों इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम अबव it is verified that left hand side is equal right hand side। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 2 उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो लेफ्ट हैंड साइड है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो सेट A के एलिमेंट लिखेंगे A, C, E, G इंटरसेक्शन सेट B के एलिमेंट ब्रैकेट A, B, C, D इंटरसेक्शन सेट C के एलिमेंट B, D, F, H। तो ये वैसे ही आ गया A, C, E, G इंटरसेक्शन। तो अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो लिख लेंगे। A कॉमन नहीं है दोनों में, B कॉमन है तो B लिख लिया, C नहीं है, D कॉमन है तो D लिख लिया। अब इन दोनों सेट्स की हमने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन क्या होगी? A कॉमन है नहीं है, C नहीं, E नहीं और G भी नहीं। तो ये एम्प्टी सेट आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई? एम्प्टी सेट। अब राइट हैंड साइड को फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ब्रैकेट लिखी और सेट A के एलिमेंट लिखते हैं A, C, E, G इंटरसेक्शन सेट B के एलिमेंट A, B, C, D इंटरसेक्शन सेट C के एलिमेंट B, D, F, H। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इनकी इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। A कॉमन है दोनों में तो A लिख लिया, C भी है C लिख लिया, E नहीं है और G भी नहीं है। तो A C इनकी इंटरसेक्शन आ गई, इंटरसेक्शन B, D, F, H। अब इन दोनों सेट्स के हमने इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। A कॉमन नहीं है और C भी नहीं है तो ये आ गई एम्प्टी सेट। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम अबव it is verified that left hand side equal right hand side। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इफ़ U equal set of whole numbers and N equal set of natural numbers then verify that। तो 2 पार्ट दिए हुए हैं इसमें, तो दोनों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो U दिया हुआ है सेट ऑफ होल नंबर्स, यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल दिया हुआ है? सेट ऑफ होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो 0 से हमने स्टार्ट किए, 0, 1, 2, 3 ये यूनिवर्सल सेट है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n के इक्वल है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो पार्ट 1 को करते हैं। पार्ट 1 है n कॉम्प्लीमेंट यूनियन n इक्वल यूनिवर्सल सेट। पार्ट 1 है n कॉम्प्लीमेंट यूनियन n इक्वल u। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है n कॉम्प्लीमेंट यूनियन n
तो पहले n कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, इसके बाद इसका n के साथ यूनियन लेंगे। तो n कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। n कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस n। तो u में से इसको माइनस करेंगे। u क्या है 0 1 2 3, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस n, सेट n क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो सेट u के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट n में मौजूद नहीं हैं। तो 0 सेट n में नहीं है तो 0 लिख लेंगे, 1 है, 2 भी है, 3 भी है। इससे अगले जितने भी नंबर आते हैं वो इसमें मौजूद हैं और वो उनको हम नहीं लिखेंगे। तो ये 0 आ गया n कॉम्प्लीमेंट। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं। n कॉम्प्लीमेंट आ गया और अब इसका यूनियन n के साथ कर सकते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड n कॉम्प्लीमेंट यूनियन n कॉम्प्लीमेंट आ गया 0 यूनियन n आ गया 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब n कॉम्प्लीमेंट और n का यूनियन फाइंड कर लेंगे। तो इसमें पहले 1 2 3 4 अप टू सो ऑन है और इसमें 0 जब शामिल कर लेंगे तो ये आएगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये किसके इक्वल है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, सेट u के इक्वल है। तो हम इसको लिख लेंगे u। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम अबव इट इज वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 9 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है n कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n इक्वल 5। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड n कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हमें n कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो पहले n कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। u माइनस n, सेट ऑफ u क्या है होल नंबर्स 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस n नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो सेट u के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट n में मौजूद नहीं है। तो 0 अकेला मौजूद नहीं है तो 0 को लिख लेंगे। 1 2 3 अप टू सो ऑन सारे मौजूद है इसमें तो वो नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया n कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है n कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n। तो n कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 0 और n क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं। तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये 0 इसमें मौजूद नहीं है तो कॉमन कोई भी नहीं है। तो ये आ गया एम्प्टी सेट है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम लिखेंगे फ्रॉम अबव इट इज वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन 9 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 10 करेंगे। इफ़ u इक्वल a b c d e एंड a इक्वल है a b c और b इक्वल है b d e देन शो दैट थ्रो वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम से हमने इसको सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 है a कॉम्प्लीमेंट, पार्ट 2 है b कॉम्प्लीमेंट, पार्ट 3 है a यूनियन b और पार्ट 4 है a इंटरसेक्शन b। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को।
यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई, और सेट ए दिया हुआ है ए बी सी, और सेट बी दिया हुआ है बी डी ई। तो हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको पता है। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होता है, यू माइनस ए, सेट यू में से सेट ए को हम माइनस कर देंगे, यानी कि इसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। सेट यू क्या है, ए बी सी डी ई, और सेट ए है ए बी सी। तो डिफरेंस फाइंड करना आपको आता है। सेट यू के वो एलिमेंट हमने लिखने हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है। तो ए इसमें है तो ए को नहीं लिखेंगे, बी भी है, सी भी है, डी और ई इसमें मौजूद नहीं है, तो डी और ई आ गए ए कॉम्प्लीमेंट में। तो वेन डायग्राम इसकी बनाएंगे। तो अब इसको वेन डायग्राम से शो करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट को। तो सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट बनाना है। यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए हम रेक्टेंगल बनाएंगे। ये आगे रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट को शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यू यूनिवर्सल सेट। अब सेट क्या हमारे पास, सेट ए है, तो सेट ए को बना लिया सर्कल, ठीक है। ये सेट ए बन गया। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट को शो करना है। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, डी और ई, यानी कि ए को हमने यू में से माइनस कर देना है। यू में से ए को माइनस कर देंगे, ये सारा यू है रेक्टेंगल, इसमें से ए को माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये बाकी सारा। इसको हम लाइन से शेड कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। यानी कि हमने u में से a को माइनस कर दिया तो ये क्या आ गया, a का कॉम्प्लीमेंट। ये देखें u में से a को माइनस कर दिया तो a का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो a कॉम्प्लीमेंट, ये सर जो शेडेड है ये a कॉम्प्लीमेंट है। इसमें कौन से एलिमेंट है, d और e। तो यहाँ पे हम लिख देंगे d और e, यहाँ पे लिख दें d और e, इसको हम लिख देते हैं a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो a में कौन से एलिमेंट बचे फिर, बी, ए बी और सी, ये आगे ए बी और सी। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसको हमने वेन डायग्राम से भी शो कर दिया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 में हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, u माइनस बी करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यानी कि हमने यूनिवर्सल सेट में से b को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट और सेट b का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। सेट u क्या है हमारे पास, a b c d e, और सेट b है, सेट u है a b c d e, और सेट b है b d e। तो सेट यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं हैं। सेट यू के वो एलिमेंट जो सेट बी में मौजूद नहीं है। तो ए इसमें मौजूद नहीं है तो ए को लिख लेंगे, बी है तो बी को नहीं लिखेंगे, सी नहीं है तो सी को लिख लेंगे, डी है डी को नहीं लिखेंगे, ई भी है तो ई को नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया ए और सी, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और क्या कौन सा सेट है, सेट बी। सेट बी को हमने सर्कल से शो कर दिया। अब बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो यू में से बी को माइनस किया तो कौन सा आया, बी कॉम्प्लीमेंट। तो यू में से बी को माइनस कर देंगे, यानी कि
बी को हम निकाल देंगे तो बाकी सारा जो एरिया होगा वो क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारा बी कॉम्प्लीमेंट है जो शेडेड कर रहे हैं हम, ठीक है। ये शेडेड एरिया जो बी कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ए और सी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए और सी। और बी में फिर कौन से रहे, ए और सी तो निकल गए, तो बी में बी डी ई रहे। यहाँ पे लिख देंगे बी डी ई, बी डी ई। तो ये आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट जो वेन डायग्राम से बनाना था हमने। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 करते हैं हम। ए यूनियन बी। सेट ए लिखेंगे, सेट ए है ए बी सी, और सेट बी है बी डी ई। तो ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लेंगे। सेट ए लिखेंगे ए बी सी, और यूनियन सेट बी बी डी ई। तो सारे हम लिख लेंगे ए बी सी डी ई। तो ये आ गया ए यूनियन बी। अब देखें ये ओवरलैपिंग सेट है बी बी, क्योंकि बी इनमें कॉमन है तो ये क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट्स। और ना ही ये एक दूसरे के सबसेट हैं, ये मैंने समझाया हुआ है पहले। ये चैप्टर को जो एक्सरसाइजें हैं प्लेलिस्ट में देख लें, आपको ओवरलैपिंग सेट की समझ आ जाएगी। तो ये बी और डी बी दोनों में कॉमन है, तो ये ओवरलैपिंग सेट हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं। ओवरलैपिंग सेट को हम वेन डायग्राम से ऐसे शो करेंगे। पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, रेक्टेंगल, ये आ गया यूनिवर्सल सेट। अब ए और बी सेट बनाएंगे, तो ये सर्कल बना लें, और ये सर्कल एक ओवरलैपिंग सेट को ऐसे शो करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इसको बनाएंगे। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी, ये ओवरलैपिंग सेट है। ए यूनियन बी में फिर ये सारे आ गए। ए यूनियन बी में सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट, तो ए यूनियन बी हमने फाइंड करना था, तो ये सारे आ गए। इनको शेडेड कर देंगे, तो ये आ गया ए यूनियन बी ओवरलैपिंग सेट का। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 4 करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए के एलिमेंट ए बी सी, और सेट बी के एलिमेंट बी डी ई। तो इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे ए बी सी, सेट बी के बी डी ई। तो इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इनमें जो एलिमेंट कॉमन होगा वो कॉमन लिख लेंगे। ए नहीं है कॉमन, बी है तो बी कॉमन लिख लिया, सी नहीं है तो सी को नहीं लिखेंगे। तो बी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने वेन डायग्राम से इसको शो करना है, तो वेन डायग्राम से इसको शो करते हैं। पहले रेक्टेंगल बनाएं यूनिवर्सल सेट के लिए। सेट ए और सेट बी, क्योंकि इनमें एक एलिमेंट कॉमन है बी, तो ये ओवरलैपिंग सेट हैं, और ना ही एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इसलिए ये ओवरलैपिंग सेट होंगे। तो हम ओवरलैपिंग सेट को ऐसे वेन डायग्राम से शो करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए बी सी, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए सी, और बी यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि ये कॉमन है ना दोनों में, तो बी भी इसमें है। तो बी के एलिमेंट क्या हैं, डी और ई। तो अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, एलिमेंट बी आया ना, तो ये बी एलिमेंट है इसमें कॉमन, तो ये लिख लेंगे। तो इसको हम शेड कर देंगे, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने वेन डायग्राम से इसको शो कर दिया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज
और इसके साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।